नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मुंबई से बॉलीवुड से खबर सामने आई है। सुबह से इस खबर को लेकर हम लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में एक्टर सैफ अली खान भर्ती हैं। उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जहां पर उनका अभी भी इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों की टीम ने बताया है कि किसी भी खतरे से वो बाहर है, उन पर कोई भी ऐसा खतरा नहीं है। और लेकिन जांच के दौरान उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जिसके बाद डॉक्टर आगे डिसाइड करेंगे कि उनके साथ कब उन्हें डिस्चार्ज करना है। इस केस में आपको बता दें कि जो उनकी मेड थी, उस वक्त यानी रात के तकरीबन 2:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर उनकी नौकरानी यानी लीमा नाम की जो मेड थी सैफ अली खान के घर में, उनसे पहले उस जो अनजान शख्स एंट्री किया था, फोर्स एंट्री। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई भी फोर्स एंट्री नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो शख्स या वो आरोपी आया तो आया कैसे, और इतने बड़े सेलिब्रिटीज और वहां पर क्या इस लेवल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से उसने बकायदा ये सब चीजों को पार करते हुए चोरी छिपे उनके घर में दाखिल हो जाता है। हालांकि अगर ये बात की ताज्जुब यहाँ पे करनी होगी कि जिस तरह से चोर ने उनके घर में एंट्री ली थी, लगभग 2 घंटे का सीसीटीवी खंगाला गया, जिसमें उसका कोई भी वो आता जाता दिखा नहीं है। यानी 2 घंटे के पहले ही वो या तो उस बिल्डिंग के अंदर आ चुका था, या तो सैफ अली खान के घर में भी वो दाखिल हो चुका था। लेकिन किस रास्ते से आया था, इसकी जानकारी अब सामने आई है। आपको बता दें कि दरअसल जो चोर था वो बकायदा हाईटेक टेक्नोलॉजी से बकायदा वो अवेयर रहा होगा, जिसकी वजह से उसने उस पूरे बिल्डिंग को खंगाला था। जो बिल्डिंग है वो सदगुरु शरण नाम की बिल्डिंग है, जिसके 11वें और 12वें फ्लोर के मालिक सैफ अली खान थे। वो अपने फैमिली के साथ उस घर में मौजूद थे। वहां पर एक मेड भी थी। इसी दरमियान बताया ये जा रहा है कि जो चोर उनके घर में दाखिल हुआ था, वो पीछे के रास्ते से आया था। उसने बकायदा देखा होगा कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी नहीं है, वहीं वो जाता है और पाइप के रास्ते, ऐसे बोला जा रहा है कि सीढ़ियों के रास्ते से वो पहले पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ता है, जिसके बाद सीढ़ियों के रास्ते से वो चोरी छिपे घर में दाखिल हुआ था। हालांकि अभी तक के जांच में ये सामने आया है कि उसका मकसद साफ था चोरी करना, लेकिन आगे पुलिस जब जांच करेगी तो पुख्ता ये सामने आ पाएगा कि आखिर उसका मकसद क्या था, क्योंकि उसके पास मोटिव था अगर चोरी डकैती डालने की, तो ऐसे में क्या वो अपने गिरोह के साथ आया था? क्या उसके और भी लोग थे जो कहीं और उसका इंतजार कर रहे थे? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से पुलिस ने बताया कि फोर्स एंट्री नहीं थी, तो ऐसे में क्या वो जो मेड है उनकी, लीमा नाम की मेड है, तो क्या लीमा को पता था कि ये घर में था कि नहीं? हालांकि ये जांच का विषय है। पुलिस ने उन्हें भी पूछताछ के लिए, उनका बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस थाने बुलाया था, जहां पर लीमा पहुंचती है, अपना बयान दर्ज करवाती है, और इसके साथ ही पुलिस ने उनसे पूरी वारदात के बारे में जानकारी ली होगी कि आखिर वो शख्स कितने बजे कैसे घुसा था उस घर में। दरअसल लीमा की माने तो लीमा ने जो बताया है उसके मुताबिक ये है कि जब वो उस चोर को वहां पर देखी तो वो जोर से चीखने चिल्लाने लगी थी, जिसकी वजह से सैफ अली खान जग गए थे। वो अपने बेडरूम से वापस आते हैं, जहां पर देखते हैं लीमा के साथ वो शख्स वहां पर था। इसी दरमियान दोनों के बीच में हाथापाई होती है और मामला इस कदर बिगड़ जाता है कि सैफ अली खान पर 6 बार से ज्यादा वार किए जाते हैं, जिसमें से जो 2 जख्म है ये बताए जा रहे हैं कि उनका जो स्पाइन होता है वहां पर लगा था और चाकू का छोटा सा हिस्सा उनके शरीर में धंसा हुआ था। दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल यही है अभी भी, क्योंकि जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और सीसीटीवी जो है वहां पे खंगाले जा रहे हैं, उसमें भी वो अभी तक की जांच में तो कहीं सामने नहीं आ रहा है। तो इतना बड़ा ब्रीच कैसे हो सकता है इतने हाई राइज सोसाइटीज़ में, जहां पर सेलिब्रिटी सैफ अली खान जैसे लोग रह रहे हो और इतनी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग है, इसके बावजूद वहां पर इस तरह से सेंध मारना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल था। उसमें 10 अलग इन्वेस्टिगेशन टीम्स काम कर रही हैं। ये इसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में
निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर हैं। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज है, वो एक्यूज की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस। बता दें कि इस मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 311, 312, 331 और 331(7) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें आपको बता दें कि मामला जो 311 सेक्शन है वो डकैती का है और जो 312 सेक्शन है वो डेडली वेपन, यानी जिस तरह से उसके पास जो हथियार थे वो डेडली वेपन थे, यानी किसी की जान माल को नुकसान हो सकता था। इस वजह से पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें तमाम धाराएं ऐड की है, जिसमें 311 है, 312 है और 331 है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रेसपासिंग का भी मामला दर्ज किया है, क्योंकि वो शख्स जो था वो अनजान था, किसी को कोई भनक नहीं थी और उसने बिना परमिशन के उनके घर में एंट्री की थी, यानी ये ट्रेसपास किया था, जिसकी वजह से इसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि मुंबई लगातार सुर्खियों में है, बॉलीवुड लगातार सुर्खियों में है। जिस तरह से लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का इलाज चल रहा है, तमाम सेलिब्रिटीज़ भी है जो उनका तांता लगा हुआ है, हाल चाल पूछने के लिए वो जा आ रहे हैं, चाहे उनके बेटे हो, चाहे वो उनके परिवार के लोग हो, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हो। फिलहाल आपको बता दें कि सैफ अली खान तो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो उनकी मेट थी उनके भी हाथ में चोट लगी थी और पट्टी के साथ वो बाहर निकली थी। उनका बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन इस मामले में अभी तक एक्टर सैफ अली खान का बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। फिलहाल आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगातार पुलिस की 8 टीमें बनाई गई है जो इस आरोपी को धर पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है, जगह जगह दबिश डाल रही है ताकि उस आरोपी को पकड़ा जा सके और ये मोटिव सामने आ सके कि आखिर उसका मकसद क्या था। क्या वो चोरी के हिसाब से ही उस घर में आया था या फिर किसी के कहने पर उस घर में वो घुसा था और इस तरह से उसने एक्टर पर हमला बोला था।